देखिए बच्चों, हमारे पास ये सवाल है। सवाल ये है कि अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन हो, ठीक है ना, और अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड की मौजूदगी में। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, यानी ऐसा इलेक्ट्रोड जो खुद से किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और इसे हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो इस रिएक्शन में कैथोड पे क्या काम हो रहा होगा, कैथोड पे क्या काम हो रहा होगा, तो ध्यान में रखें। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर कैथोड पे रिडक्शन का अमल होता है, यानी कैथोड के पास क्या होगा, कैटाइन जाएगा और जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। कैटाइन जाएगा और जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और क्योंकि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कॉपर+2, और कॉपर+2 दरअसल रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव वाला रखता है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत ज्यादा है। एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत है, लिहाजा कॉपर+2 जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा, है ना। कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा। अब ये अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए दरअसल इसका दोस्त है। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में कॉपर आयन कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू होगा। अच्छा, इसमें चंद बातें जरा मैं और भी आपको बता दूं, इसके अंदर कुछ इजाफी बातें। वो क्या कि बच्चों, अगर कभी भी किसी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा है तो सॉल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता ब्लू से ट्रांसपेरेंट हो रहा होगा। ठीक है ना। कॉपर आयन जब मौजूद होते हैं तो ब्लू होता है, जैसे जैसे कॉपर आयन की मिकदार कम होती है तो ट्रांसपेरेंट होता चला जाता है। इसका मतलब है कि कॉपर आयन रिड्यूस होकर कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कभी भी हम इलेक्ट्रोलिसिस पे बात करते हैं और कोई चीज कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रही है, तो कैथोड पे डिपॉजिट होने का अमल दरअसल इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है ना। कैथोड पे चीजों के डिपॉजिट होने के अमल का नाम इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। तीसरी बात, इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे मास इंक्रीज कर रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जबकि एनोड पे मास विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रहा था। इलेक्ट्रोलिसिस में अगर हम सेम जैसे इम्प्यूरिटी और प्यूरिटी वाले की बात करते हैं, तो हम एनोड बनाते हैं इम्प्योर मेटल का और कैथोड बनाते हैं प्योर मेटल का। तो होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता एनोड का मास कम होता जाता है, इम्प्योर मेटल का मास कम होता जाता है, और वो दरअसल कैथोड पे डिपॉजिट होता रहता है, तो कैथोड का मास बढ़ता जाता है। तो एक इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आप जरा ध्यान में रखिए।